भारत माता की। अरे ये लोहारू की आवाज है, थोड़ा लगना चाहिए। सही कहा जेपी जी ने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोहारू विधानसभा क्षेत्र की इस जनसभा में मंच पर आसीन जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे आपके माटी के लाल और लोहारू की जनता के ऐसे लाल जिन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है, आपके दिलों की धड़कन आपके लाल सम्मानीय जेपी दलाल जी, जनरल डीपी बख्श जी, सांसद राज्यसभा, राजस्थान के विराटनगर के विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, यहां प्रवासी के रूप में आपका काम देख रहे हैं हमारे गंगानगर के पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलाध्यक्ष भाई आंतराराम जी तरण साहब, वरुण जी शिवराम जी, सुनीता जागड़ा जी, रवि मेहमिया जी, रविंद्र मड़ोली जी, विकास गिरी जी, श्रीमती राजबाला शिवराम जी, रामफल शिवराम जी, सुनील शर्मा जी, विक्रम जागड़ा जी, अनिल शर्मा जी, तोसाम सूबे सिंह जी, विधानसभा प्रभारी रामकिशन शर्मा जी कुंडल, विजय शेखावत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रिटायर मेयर पवन कुमार जी, कालू जी कुंडल, रामकिशन जी सरपंच, महेंद्र जी चांदबा और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं, क्योंकि आज शक्ति और भक्ति का पर्व नवरात्रा है। आज मैं इस नवरात्रा के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और हमारे प्रत्याशी भाई जेपी दलाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जेपी जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है, ये कांग्रेस अब से नहीं, आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब भी चुनाव हुआ है, आप कांग्रेस के घोषणा पत्रों को उठा करके देख लीजिए कि इन्होंने हमेशा घोषणा पत्र जिस तरह का चुनाव में आने से पहले दिया है, क्या किसी भी चुनाव में उस घोषणा पत्र को इसने पूरा किया है? आप उठा लीजिए इनके अब के नहीं, 5 साल पहले, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आप कभी भी इनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, आपको वेबसाइट में इनके घोषणा पत्र मिल जाएंगे। और इन्होंने जब चुनाव आते हैं तो देश की और प्रदेश की जनता को किस तरह से ये सपने दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहीं नहीं मिलते और ये झूठ और लूट की इन्होंने दुकान खोल रखी है, दुकान खोल रखी है। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं
कि आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जेपी दलाल जी अभी कह रहे थे कि इन्होंने नौकरियां किसको दी थी, आपको ध्यान नहीं है क्या? किस तरह से इन्होंने नौकरियों में भ्रष्टाचार किया था, युवाओं को धोखे में रखने का काम इन्होंने किया था। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अरे जमीनों का घोटाला कितना किया, जरा ये तो कांग्रेसियों से पूछ लो कि उन्होंने किस तरह के घोटाले किए थे। और हमारे किसान को 2 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए के चेक देने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया था, इस कांग्रेस की सरकार ने किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, अगर सही मायने में मैं कहना चाहता हूं तो कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जननी है। अगर इस देश में अगर सही मायने में कहें कि यह भ्रष्टाचार किसने किया, इस भ्रष्टाचार की जड़ में कांग्रेस है। और ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। इनके अगर नेताओं को आप देखेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी नेता का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आप कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग चुनाव के बाद ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं और यह विश्वास भी दिलाता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 के बाद देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, वो आप सभी के सामने है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या देश का दुनिया में बढ़ता हुआ स्वाभिमान हो, यह 2014 के बाद आपने देखा होगा। कहीं किसानों को सम्मान निधि मिलती थी क्या? 2014 से पहले कभी किसानों को सम्मान निधि मिली थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए 2014 से पहले किसी किसान को सम्मान निधि मिलती थी क्या? अरे किसी गरीब के बैंक में खाते होते थे क्या? अरे गरीब तो बैंक में जाता ही नहीं था। अरे एक और बता दो मेरे को, कभी गरीब का बीमा होता था क्या? अरे गरीब बीमा को जानता था क्या? अरे मैं तो कहता हूं, अरे वो गरीब तो बीमा की क्या चले, बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, कभी बैंक में जाता ही नहीं था, बैंक में उसका खाता ही नहीं था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरे बैंक में खाता भी खुलवाया और 12 रुपए में गरीब का बीमा भी करने का काम किया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी बारिश आती थी तो हमारी माता बहनों को पूछिए, वो सबसे ज्यादा चिंता करती थी तो अपने ईंधन की करती थी, क्योंकि आप तो इधर उधर से जाते थे, घर में जाकर के बैठ जाते थे। हमारी माता बहनें खाना बनाती थी, खाना बनाती हैं तो उनको चिंता भी रहती है कि खाना कैसे बनेगा, वो ईंधन को सुरक्षित रखती थी। लेकिन हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज अगर घर पर जाते हैं तो पहले चाय वाले के चाय की कहते थे तो ईंधन इकट्ठा ईंधन लाते थे जब बनाते थे, अब तो आराम से बटन घुमाया और गैस पर थोड़ी देर में चाय बन करके अतिथि का सत्कार भी हो जाता है। और मेरी माता बहनों को धुएं से भी दूर रहना होता है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
भाई और बहनों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि ये हमारे गरीब कल्याण की योजना है। आज महसूस होता है उस गरीब को कि हां, हमको सरकार के द्वारा सहायता मिलती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कांग्रेस का कभी गरीब से, किसान से कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। अरे मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, अरे आपकी दादी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, आपके पिताजी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे करके चले गए, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अरे आप गरीबी हटाओ को नारा दे रहे हैं, आप कब तक इस गरीबी हटाओ को नारा दे करके इस देश की और प्रदेश की जनता को कब तक लूटने का काम करोगे, कब तक लूटने का काम करोगे? और हर घोषणा पत्र में आप देख लो, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको पता है मेरे भाई और बहनों, तीसरी बार सरकार बनते ही और पहली फाइल थी तो या तो किसान की थी जिस पर हस्ताक्षर किए, या हमारे गरीब भाइयों की तो उनको मकान बनाने के लिए स्वीकृति जारी की थी। आज किसी भी गांव में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको हर गांव में मिल जाएगी। उस मेरे गरीब भाई को मकान भी मिलेगा और साथ में शौचालय भी मिलेगा, और गरीब भाई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर, और मैं कह सकता हूं कि इन साथियों में पूरा सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि अगर युवाओं की कोई चिंता करने वाले हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारी माता बहनों की चिंता करने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर किसान की चिंता करने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर 10 साल के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा। अरे 2014 से पहले जो घोटाले होते थे, अरे वो तो गिने भी नहीं जाते थे। कांग्रेस के घोटालों को पूछ लेना, मेरे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, जरा वोट डालने से पहले एक बात जरूर सोच लेना और उन लोगों से कहना जो आज भी अंधेरे में हैं, क्या 2014 से पहले के पेपर निकलवा के देख लीजिए। आए दिन घोटालों की आवाज आती थी, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते थे। अरे जमीन में भी घोटाला होता था, आकाश में भी होता था और पाताल में भी घोटाला होता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या 10 साल के अंदर हरियाणा में कोई घोटाला आपने देखा है? किसी घोटाले को आपने सुना है? अरे वो घोटाले का पैसा किसका था जो पहले ये करते थे? वो आम जन का पैसा था। आज डबल इंजन की सरकार उस पैसे को गरीब जनता में लगाने का काम कर रही है, गरीब जनता में लगाने का काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने देखा होगा आज से 8.5-9 महीने पहले राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। आपने देख लिया ना, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, आपको भी पता होगा मेरे राजस्थान के युवा किस तरह से उनके आंखों में आंसू लाने का काम किया। हमारे उन किसान के पुत्रों को, हमारे उस मजदूर के पुत्रों को पेपर होते थे और पेपर
आउट हो जाते थे। पेपर घोटाले कितने हुए? 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। और हमने चुनाव से पहले कहा था, और चुनाव से पहले हमने युवाओं से कहा, हमने किसान से कहा, हमने मजदूर से कहा कि आप चिंता मत करिए, जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू देने का काम किया है, हम उसको किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा राजस्थान के अंदर 2-4 शहर डेली के बंद हो रहे हैं, लगभग 160 लोगों से ज्यादा जेल की सलाखों में बंद हैं। अभी तो वो मछली आई है, लोग कहते हैं मगरमच्छ कब आएंगे। स्टार्टिंग हुई है। आने वाले समय में जिन्होंने घोटाला किया है, राजस्थान में एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा किसान का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा सीमा पर जाकर के देश की रक्षा करता है, देश की सेवा करने का काम करता है। आज राजस्थान, हरियाणा ऐसे जिले हैं जिसमें हर दूसरा तीसरा बच्चा राजस्थान और हरियाणा का देश की सीमा पर रक्षा कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन 40 साल हो गए, क्या कांग्रेस ने कभी उस पर सोचने का, विचार करने का काम किया? हमारे उस किसान के बेटों को अगर सोचने का काम किया वन रैंक और वन पेंशन का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह लोहारू की धरती किसान और जवान की धरती है, क्योंकि मेरे पड़ोस में भी आप देखते हैं सीमा लगी हुई है। मेरे झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, लोहारू में और इस इलाके में किसान का बेटा सीमा पर रहता है, सीमा पर रह के रक्षा करता है, सीमा पर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर यह भी काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से हरियाणा के अंदर, जैसा मैंने बताया, शासनकाल में लूट हुई थी, ऐसे ही राजस्थान में भी हुई थी। हमने कहा हम उनको भी बख्शने वाले नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं कि, अब वो कहते हैं कि सरकार एक किस तरह से काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भ्रष्टाचारी को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचारी को अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे जब केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार काम करती है और जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को अंदर करती है, तो ये कहते हैं कि ये तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस आशा और उम्मीद के साथ जनता ने केंद्र की सरकार चुनी है, प्रदेश की सरकार चुनी है, क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने का काम नहीं करना चाहिए? इसलिए हम कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं, ये भी हम कहना चाहते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमने किसान सम्मान निधि के अलावा हर किसान को उसकी किसान की आमदनी कैसे दुगनी हो। अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपके यहां तो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है? पिछली साल हम आंदोलन कर रहे थे आपके बगल में, है? आपका बाजरा 2300 में गया था और हमारा बाजरा 1200 में गया था कि नहीं गया था? है? हमारा तो 1200 में गया और आपको 2400 में गया, अब तो 2600 में जाएगा। गया कि नहीं गया? और वहां किसकी सरकार थी जब? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और यही मैं फर्क बता रहा हूं आपके लिए, हमारे किसान के लिए और युवा के लिए। मैं मित्रों यही आपसे कहना चाहता हूं। एक बात और मैं अंत में कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमारा संकल्प है, और मैं आपको इसलिए कहता हूं कि जब मैंने कांग्रेस का कहा है तो भाजपा का भी कहूंगा। हमारा 2014 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार आई थी।
हमारा वो संकल्प पत्र भी देख लेना। हमने वो 2014 में जो संकल्प पत्र दिया था वो हमने 2019 में पूरा किया, और 2019 में दिया था वो 2023 में हमने पूरा करने का काम किया, और अब हमने 24 में दिया है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे हरियाणा सरकार का भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देख लेना, और राजस्थान में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो संकल्प पत्र जनता के, राजस्थान की जनता के बीच में लेकर के गए थे, आज 8-8.5 महीने हुए हैं, हमने 50% हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है। 50% संकल्प पत्र को पूरा किया है। मैं दोनों के विचार में अंतर बताता हूं, वो इसलिए बताना चाहता हूं कि आजादी के समय पूरे देश ने आजादी लड़ी थी, एक नेतृत्व के रूप में लड़ी थी, लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने एक स्वार्थता की राजनीति की, हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की, हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति की। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के सुख और दुख की सुनते हैं। हमारा कार्यकर्ता भी कोई बात कहता है उसको पूरी करने का काम कहते हैं। हमारे जेपी दलाल जी को आपने सुना, क्योंकि उनका अंदर का भाव बोल रहा था कि जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों से जो हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, जो हमने संकल्प पत्र हरियाणा में दिया है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। आपको तो एक फायदा और हो रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल सीमा है, तो मेरे को तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं राजस्थान में ही हूं। इसलिए आपको तो एक फायदा और हो रहा है। अरे एक आपके प्रमुख, जो सरकार में प्रमुख रहने वाले हैं, ऐसे जेपी दलाल जी मिलने वाले हैं, और एक की जगह 2-2 मुख्यमंत्री आपको मिलने वाले हैं, 2-2 मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, अरे पड़ोसी धर्म तो हमको निभाना ही है, और हमारे जेपी दलाल जी हमारे मित्र हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा वोटों से देवी जेपी दलाल जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि बहुत बड़े बहुमत के साथ जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा में हैट्रिक बनेगी, हैट्रिक बनेगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आजादी की लड़ाई में जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको आज मौका है, और इस बात के लिए है क्योंकि ये लोग आते हैं झूठ और लूट के आधार पर आते हैं। ये जो पार्टियां हैं, ये परिवार की पार्टियां हैं, बाप बेटों की पार्टियां हैं, ये वंशवाद की पार्टियां हैं। अगर कोई सही मायने में अगर जन्म की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग किसी तरह से उनकी समझ में बात नहीं आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे प्रदेश को मजबूत करना है, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाना है, हमारे युवा, हमारी महिला, हमारे किसान, हमारे मजदूर को हमें आगे ले जाना है, हमको विकसित भारत बनाना है, हमको विकसित हरियाणा बनाना है। तो ऐसे लोगों को समझाइए, उनसे कहिए, आप इस तरह की बातों में मत आइए। 70 साल आपको देख लिया, 70 साल में सबसे ज्यादा राज किया तो इस कांग्रेस ने किया है। इनकी फितरत को आपने देखा है, इनकी भ्रष्टाचारी को आपने देखा है, इनकी झूठ को आपने देखा है, और ये तुष्टीकरण से चलने वाले लोगों को आपने देखा है। आप उन लोगों से कहिए,
और उनके पास जाइए कि ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे प्रदेश का भी भला नहीं होने वाला, देश का भला नहीं करने वाले लोग हैं ये। अगर कोई भला कर सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश का और प्रदेश का भला कर सकते हैं। इसलिए भाई जेपी दलाल जी को एक एक वोट किसी भी तरह से रिश्तेदारी में भी नहीं जाना है, कहीं जाना भी नहीं है। और मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनें बड़ी संख्या में, उनसे कहना चाहता हूं, माता बहनें, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, और वो मैं ये करना चाहता हूं, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। अरे सुबह की चाय तो पिला ले देना माता बहनों मेरी, सुबह की चाय तो पिला देना। लेकिन अगर कोई भी भाई अगर नाश्ता मांगे या भोजन मांगे तो उंगली पे निशान देख लेना, अगर उंगली पे निशान मिले तो उसको भोजन करा देना, और नहीं कहना कि पहले वोट डाल करके आइए उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। आप सभी लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सभी ने जिस दिल की गहराइयों से मेरा स्वागत किया है, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने